Hey guys, welcome back to my official YouTube channel. So you are watching this series of post market analysis. ठीक है, ये वीडियो रहेगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज का एक वीडियो है हमारा, जिसमें हम मार्केट ख़त्म होने के बाद एनालिसिस करते हैं कि इस पर्टिकुलर मार्केट में इस पर्टिकुलर डे पे क्या ट्रेड बन सकता था, ताकि उस ट्रेड का लॉजिक यूज़ करके हमको अगर नेक्स्ट डे में कोई ट्रेड मिलता है या फ्यूचर में कभी भी ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कैल्पिंग टेक्निक का वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ डे टू डे में, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, और ये एक स्टडी पर्पस के लिए है। तो और ये टोटली निफ्टी फिफ्टी पे डिपेंड है। सिर्फ मैं मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि कोई भी एक चार्ट पे आप फोकस करो और उसी का इंडेक्स और प्रीमियम दोनों को वॉच करो। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, उस दिन समझ लेना कि आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ये 14th का मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पहले हमने सारे जो भी हमारे वीडियोस आए हैं वो आप लोग देख लेना। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो ज़रूर आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं इस बात की आपको एश्योरिटी देता हूँ कि अगर आप मेरी टेक्निक यूज़ करते हो तो आप 100% प्रॉफिट निकाल सकते हो। 80 to 90% की हमारी एक्यूरेसी है इस स्कैल्पिंग मेथड का। ठीक है, 7 पॉइंट स्कैल्पिंग टेक्निक है ये। ठीक है, जो कि बेस्ड है हमारे ट्रेंड लाइन पे, हमारे चार्ट पैटर्न पे और हमारे कैंडल स्टिक के ऊपर। ठीक है, बस सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ना हमको ये देखना है कि प्रीवियस डे मार्केट कहाँ था, अभी कहाँ खुला है, क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें कुछ नहीं देखना होता है। सिंपल सिंपल चीज़ है, आप इस वीडियो को देखो। 15 मिनट में मैं ये चीज़ ख़त्म करूँगा। 15 मिनट आप इस वीडियो में बने रहो, एंड तक देखना। कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपके हर चीज़ का सवाल का आंसर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये है 14 नवंबर का चार्ट। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला है, जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये खुलने के बाद हमको बस ये देखना है कि हमारे प्रीमियम के ऊपर कहाँ पे मूवमेंट है। कॉल और पुट साइड दोनों साइड का प्रीमियम लगा लेना है। दो ग्रीन कैंडल जब यहाँ बनी है तो देखना है कि कॉल साइड में ग्रीन कैंडल बनी है क्या, और पुट साइड में रेड कैंडल बनी है क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बनाता है लेकिन कॉल साइड में ग्रीन कैंडल नहीं बनती है। ठीक है, तो देखना है कि पुट में आपके जो भी सॉरी कॉल साइड में जैसा ही ग्रीन कैंडल बनी तो देखना है कि कॉल साइड का प्रीमियम सपोर्टिव है क्या, या पुट साइड का प्रीमियम सपोर्टिव है। ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तो ही हमको इस टेक्निक में या कोई भी इस इसी नहीं किसी भी इसमें हमको ये काम में आती है चीज़ें। ठीक है, कि कौन सी साइड का प्रीमियम आपका सपोर्टिव है। अभी देखो यहाँ पे सीधे सीधे इसने मार्केट ने दो ग्रीन कैंडल बनाया और बाद में यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो दो ग्रीन कैंडल के बीच में ही घूम रहा था। हमको क्या करना है, हमको देखना है कि हमारी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से खुला और यहाँ से वापस आया, ये ऊपर वाला है अपना 9 EMA और नीचे वाला है 20 EMA। ठीक है, ये दो जो है एक है 7 EMA, एक है 9 EMA और एक है 20 EMA। ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख लेना, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई है आपको। ठीक है, अभी मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हटा, ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी है ये हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट खुला, फिर यहाँ पे नीचे आया, 9 EMA को टच किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे कि यहाँ पे हम कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ओके। सो देखो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे वो 20 EMA को टेस्ट करने आया था यहाँ तक। ठीक है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि ठीक है यार ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे देखो दो कैंडल्स बने हैं, जो कि एक टू ट्विजर कैंडल है जहाँ पे वो रिजेक्शन दे रहा है 2 बार, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा बहुत लोगों को लगता है, और यहाँ पे लोग एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रखते हैं। देखो मार्केट नीचे आया, उनका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर गया है। तो हमको कभी भी ऐसा ट्रेड सेटअप नहीं करना है जिसमें हमारे जो ईएमएस है उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ईएमए पास कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ईएमए पास आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी ट्रेंड लाइन ये जो ट्रेंड लाइन हमारी बन भी रही है लेकिन ईएमएस हमारे दूर है, तो थोड़ी देर रुक जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, और सेकंड ट्रेंड लाइन देखोगे तो आप नीचे पे देखो, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, तो समझ लो, और यहाँ पे एक 25,000 का एक लेवल भी है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और मार्केट उसके ऊपर ही खुला है। इसका मतलब यहाँ पे कॉल साइड के जो, ठीक है, कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
प्रेशर है, कॉलिंग प्रेशर है, इसीलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे, ठीक है। और सेकंड चीज़, यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो हमको यहाँ पे ट्रेड प्लान कब करना है, कैसे करना है, और हमारे पीछे इसका कोई लॉजिक है क्या? ओके, सो यहाँ पे हम ऑब्वियसली ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। भला ये कैंडल्स बाद में बनी है, बट यहाँ पे ट्रेड प्लान कब कर कैसे कर सकते थे उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। एक तो मार्केट यहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन में घूम रहा है और हमारे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, 2 बार उसने सपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे इसने दिखाया कि यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर मार्केट और नीचे आया, 20 EMA के पास आया, और यहाँ पे देखो जैसा ही वो दोनों ईएमए पास आए, तो ईएमए के पास ही उसने एक यहाँ पे एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बनाया है, ठीक है। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई पैटर्न बन रहा है कि हमारे ट्रेंड लाइन के पास या ईएमए के पास, और वहां से हमको कोई ट्रेड मिल रहा है क्या, ठीक है। हमारे जो मेन पैटर्न है वो है एंगल्फिंग पैटर्न रहेगा, या तो फिर ऐसे टू ट्विजर कैंडल का पैटर्न रहेगा, या तो फिर कोई डोजी बनाता है वो पैटर्न रहेगा, या तो फिर बुलिश हरामी या बियरिश हरामी ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैंडल इसको तोड़ते हुए ऊपर निकली है, तो देखो ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, और कभी भी हमको रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, और आप अगर सोचते हो कि मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता हूँ, तो ज़रूरी नहीं यहाँ से कैंडल मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका डे हाई है, ठीक है। डे हाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डे हाई है, और मार्क इस कैंडल ने एग्जैक्टली इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो हमारी एंट्री कहाँ बनती है? हमारी एंट्री ऑब्वियसली ये कैंडल में बनती है, कब बनती है? अगर ये पुल बैक लेके आता था तो हमारी एंट्री ज़्यादा एक्यूरेट होती थी, और अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से वो सीधा भागने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसमें रनिंग कैंडल में एक मोमेंटम स्कैल्प कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ तक का एक स्टॉप लॉस लगा के इस पॉइंट तक का यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। इसमें 1 मार्क कर देता हूँ। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है, तो ये हमारा डे हाई है, ठीक है। अभी ये हमारा डे हाई बन गया है, और यहाँ पे उसने एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो डे हाई पे एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो क्या हमको इसमें ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए इस पॉइंट पे। डे हाई पे हम ले सकते हैं, कब ले सकते हैं? जब ये ट्रेड यहाँ पे डे हाई पे बन रहा है, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, और क्रॉस ओवर होने के बाद ऐसा नीचे आया, रीटेस्ट करने आया और फिर नीचे गया, तो हम वहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं पुट साइड के लिए। बट यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया और एकदम से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। अब आप बोलोगे कि इसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग क्लोजिंग दे दिया है, तो हमको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। ट्रेड आपको तब लेना है जब आपके पास एक लॉजिक हो, आपका सेटअप बन रहा हो, और आपको उस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने का कोई ना कोई आपको लॉजिक मिल रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें अगर सेटिस्फाई होती है तो ही हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि हमारा सेटअप बन रहा है क्या, सेटअप बनने के बाद हमको स्टॉप लॉस लगाने का कोई लॉजिक मिल रहा है क्या, और लॉजिक के बाद में हमको देखना है प्रीमियम में मूवमेंट है क्या, हम जिस भी साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हैं उस साइड के प्रीमियम में मूवमेंट है क्या। अगर आपको ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती है, ये तीन मेन चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई करती है, तो ही आपको उसमें एंट्री करना है, और उसके बाद में वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, इधर यू विल गेट योर टारगेट और योर स्टॉप लॉस विल बी हिटेड, सो दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट वेरी हैप्पीली। ऑलराइट, सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। यही साइकोलॉजी से आपको ट्रेड करना है रोज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर मार्केट साइडवेज हो गया पूरी तरह से, यहाँ से ऊपर गया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड में एंट्री करने का। फिर ताकि फिर ये यहाँ पे वापस आया, फिर और निकला, तो यहाँ पर आप अपने पास कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे आया, फिर रीटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, तो बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे भी ट्रेड बनता है। नहीं बनता है ट्रेड यहाँ पे। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था, जिस पॉइंट से ये रिवर्स किया है, यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सके, ठीक है। हमको यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करना है, तो हमारे पास एक लॉजिक होना है, इधर जितना नीचे आया है, जहाँ से नीचे आया है, वहां पे टॉप में कोई ऐसा पैटर्न बनना चाहिए था। हाँ, ये पैटर्न अगर यहाँ बनता था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फिर वो नीचे आया है और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है, और फिर वो रिटेस्ट करने आया है और फिर नीचे गया है। तो देखो वैसे भी जब ये रिटेस्ट करने आया है, तो इसने इस ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो वैसे भी इस ट्रेड में कोई एंट्री नहीं है। ये और इसके पहले यहाँ पे ही कोई लॉजिक नहीं है, तो हमारा वैसे ही यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर देखो मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी तक हमको यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे हम एंट्री कर सके। फिर आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या, ठीक है। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर
ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे उसने एक व्हाट वी से बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, ये दो कैंडल, ये रेड और ये ग्रीन, एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। फिर यहाँ से सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेड क्यों नहीं बनता था, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे लॉजिक एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं है ना हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हम इस कैंडल पे एंट्री करें, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट यहाँ नीचे आया है। ये जो विक बनाया उसने ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि मतलब है रिजेक्शन तो है, यहाँ से मार्केट सेलर्स यहाँ से मार्केट नीचे लेके जा लाने की कोशिश की है पर नहीं लेके जा सके। बायर्स ने उसको थोड़ा और प्रेशर बनाया, ठीक है, बट वो भी नहीं लेके जा सके। तो यहाँ पे एक मार्केट जोन में ही घूम रहा है, इस पर्टिकुलर जोन में घूम रहा है मार्केट। तो यहाँ पे हमारी तो वैसे ही कोई एंट्री नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जोन में घूम रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने आपको रिजेक्शन दिया, ठीक है। जब मार्केट एक से ज्यादा बार किसी भी पॉइंट से रिजेक्शन देता है तो आप थर्ड टाइम में वो चीज आप प्लान कर सकते हो, वहां एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ठीक है। बियरिश एंगल्फिंग मतलब यहाँ से नीचे आएगा मार्केट, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे उसने आपको लॉजिक भी दिया है। यहाँ पे एंगल्फिंग बनाया, क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद में यहाँ पे वो रिटेस्ट करने गया और फिर नीचे आया। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो कैंडल्स बन रही है रेड वाली, बहुत छोटी छोटी बन रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी यहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाया, तो आपको अगर पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है तो आपको रेड कैंडल्स भी बड़ी बड़ी होना। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है कुछ भी। यहाँ पे हमारा सेटअप क्या कहता है, हमारा सेटअप ये कहता है कि आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जहाँ पे भी आपको रिजेक्शन दिख रहा है या मार्केट वहाँ से हमेशा ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखा रहा है, तो उस पॉइंट पे एक आपको पैटर्न बनाना चाहिए। पैटर्न बनाने के बाद क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस ओवर होने के बाद रिटेस्ट करने आना चाहिए और बाद में आपको उस ट्रेड में एंट्री करना है। पैटर्न बनाया, क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन कैंडल का साइज देखो इतना छोटा है कि यहाँ पे एंट्री करने का उतना लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्विक स्कैल्प अगर कोई कर सकता था तो काफ़ी क्विक रहेगा वो, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है। बाद में देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर से उसने एक व्हाट वी से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग बनाया, इसके बाद इसने इस पर दोनों ईएमए को क्रॉस करके ऊपर भी गया है, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है। देखो ऊपर गया एग्जैक्टली इस पॉइंट से, वो रिजेक्शन दिखा रहा था हमको, बट देखो यहाँ पे वो रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट करके जब वो यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा तो आप इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री प्लान कर सकते थे और यहाँ से आप 7 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ट्रेड, इस पॉइंट पे हो गया अपना सेकंड ट्रेड। चलो 2 ट्रेड हो गए अपने सक्सेसफुल और एक भी इसमें स्टॉप लॉस अभी तक गया नहीं है, ठीक है। आपको दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 स्कैल्प करना है, वो भी ज़्यादा हो गए अगर हैवी क्वांटिटी में कर रहे हो। और 1 या 2 स्कैल्प में आपको आपका जो भी टारगेट है, जितना आपको होना है एक दिन में उतना मिल जाए तो बस आप सिस्टम क्लोज कर दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, बट हमको एक भी पॉइंट पे यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है कि हम इस ट्रेड में एंट्री करें, ठीक है। देखो यहाँ पे ये देखो ईएमए के ऊपर ही चल रहा है, यहाँ से फिर ऊपर गया, बट हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है इस पॉइंट पे एंट्री करने का। उसके बाद में और ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बनाया। तो लोग सोचेंगे इतनी बड़ी रेड कैंडल बना लिया है, ईएमए के बाहर आया है, यहाँ रिटेस्ट करके और नीचे जाएगा। तो क्यों जाएगा भाई, यहाँ पे आपको लॉजिक होना ना पहले, कोई लॉजिक नहीं है। फिर देखो और ऊपर गया मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अब ये डे हाई पे है, ठीक है। कभी भी देखना डे हाई से मार्केट रिवर्स कर सकता है आपको, अगर आपके हिसाब की कैंडल मिलती है और वो कैंडल मिलने के बाद क्रॉसओवर होता है, इस देखो क्रॉसओवर होता है, रीटेस्ट करने आता है, उसके बाद आप जा सकते हो। देखो ये अपना डे हाई था, ठीक है, ये अपना डे हाई, ठीक है। ये कैंडल जब बनाया, इधर की तो बनने की थी उसके इधर की, ये जो कैंडल बनी है 2/11 की, डे हाई के पास उसने एक इनडिसीजन कैंडल टाइप बनाया। फिर वो ईएमए पे आया, फिर वो इसको क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन इसके आसपास ही था वो। आरएसआई में डाइवर्जेंस था, ये एक इंडिकेशन होता है, ठीक है। आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जो आपको पहले ही बता देता है कि मार्केट किधर जा सकता है।
ठीक है, जा सकता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। इट कैन बी 99.99%, बट नथिंग इज 100%। ओके, 99.99 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है, बट 100% कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन द मार्केट एनालिसिस और बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड, हाउएवर इट इज मूविंग, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे वो एक इंडिसीजन कैंडल बनाया, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन दिखा है, इंडिसीजन कैंडल बनाया, एक रेड कैंडल बना के वो नेक्स्ट रेड कैंडल बना के उसने मार्केट मतलब ये ईएमए को क्रॉसओवर किया, ठीक है, ईएमए को तोड़ के नीचे आया, पुल बैक लिया यहाँ पे, ठीक है, पुल बैक लिया, और देखो जैसा ही वो नीचे जा रहा है पुल बैक लेने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छी रेड कैंडल बना रहा है, और साथ में ही अगर प्रीमियम में आपके अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो आप इसमें एक पुट साइड में एंट्री प्लान कर सकते थे। तो ये था अपना यहाँ का तीसरा ट्रेड, ठीक है, तीसरा हमारे सेटअप के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से तीसरा ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में ये 3 हो गया, फिर से रीटेस्ट करने आया, फिर से नीचे गया। बहुत लोग करते हैं, दो दूसरे रीटेस्ट करने आता है तभी भी हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लॉजिक ये भी होता है इसके बाद में कि फर्स्ट टाइम जब 20 EMA को रीटेस्ट करने आता है तो वहां से नीचे जाते हुए दिखता है तो वहां पे भी लेते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि आपके हिसाब मतलब हमारा जो पैटर्न है, हमारा कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या जो कि पावरफुल होता है, जैसे कि टू ट्विज़र कैंडल हो गया, या जैसे मैंने बताया इसके पहले भी कोई ऐसा इंडिसीजन टाइप कैंडल हो गया, या तो फिर एंगल्फिंग कैंडल हो गया, या तो फिर बुलिश या बेरिश हरामी कैंडल हो गया, ठीक है, ये बनता है तो आप डेफिनेटली ट्रेड में प्लान कर सकते हो। अभी मैंने जैसे बताया आपको ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना है, तो ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनी है क्या जहाँ से आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो? हाँ, यहाँ पे एक देखो एक बुलिश हरामी टाइप कैंडल बनी है, बट देखो इसमें वी का ना थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं, रिजेक्शन टाइप कैंडल या थोड़ी सी इंडिसीजन, हाफ इंडिसीजन, इस टाइप की कैंडल है ये। और यहाँ पे देखो यहाँ पे रिजेक्शन भी आया था, तो ये तो बहुत छोटी हो गई, ये इसका उतना वैल्यू नहीं है, बट मार्केट ट्रेंड के हिसाब में भी इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, अच्छा खासा वैल्यू होता है। एक इसको हैंगिंग मैन कैंडल भी बोलते हैं। वो अगर कहीं दिखती है और मुझे ऐसा कोई ट्रेड दिखता है तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक बुलिश हरामी टाइप बनाया है, बट ये एक ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी हुआ है और ईएमएस का भी क्रॉसओवर हुआ है। बट देखो जैसे जैसा ऊपर जा रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल छोटी छोटी होती जा रही है साइज में। अगर आपको ऐसी वीकनेस दिखती है तो आपको ट्रेड में वैसी एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे एक उसने फिर से एक अपने को दिया था इंडिकेशन छोटा सा, जैसा ये इसने दो बियरिश हरामी टाइप बनाया है तो दिया है। बट सेलिंग में देखो कैंडल्स रेड वाली बहुत छोटी छोटी है, और यहाँ पे रिजेक्शन दिया है 2 बार, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे गया। तो ये जो 3 कैंडल बनी है यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हो सकता था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने फिर से एक ये कैंडल बनाया जो कि है अपना इवनिंग स्टार, ठीक है। तो यहाँ से वो एक ट्रेड स्कैल्प हो सकता था, तो मैं तो डेफिनेटली करता था इस पॉइंट पे। चलो, 4 ट्रेड हो गए, ठीक है। अभी उसके बाद में कोई लॉजिक मिल रहा है कि हम देखते हैं। यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं है फिलहाल। देखो यहाँ पे एक उसने बनाया है फिर से बुलिश एंगल्फिंग, बट वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये कभी भी थोड़ा बहुत साइडवेज होता है ना, ऐसा देखो दिख रहा है आपको कि किसी पर्टिकुलर जोन में घूम रहा है तो थोड़ी देर रुक जाने का। इस जोन का ब्रेकआउट दिया है पर फिर से नीचे आया, बट ब्रेकआउट देने के बाद क्या वो सस्टेन कर पाया है? उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती थी यहाँ पे फिर से, तो आप एक मोमेंटम स्कैल्प कर सकते थे, बट उसके लिए भी अपने को यहाँ पे लॉजिक चाहिए। क्रॉसओवर होने के पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको लॉजिक चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं मिला है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर देखो यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया फिर से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बट यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया, और उसके बाद रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। कभी भी मार्केट ऐसा एक साथ ऊपर जाता है और उसके बाद अच्छे से रिटेस्ट करने आता है, तो आप उसमें एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने जब फर्स्ट टाइम में देखा था, जो हमारा आज का फर्स्ट ट्रेड था, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया,
यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ऊपर निकला है, तो यहाँ पे एंट्री प्लान हुई। उसके बाद में देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिला था हमको कि हमारी एंट्री प्लान होगी, ठीक है। और ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, कभी भी मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और उसके बाद अगर एक दो छोटी कैंडल बनाता है और उसके बाद रिटेस्ट करने आता है, तो उसमें हमको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट पे थे हम लोग। ये बनाया कैंडल, फिर एक दो छोटे कैंडल बनाया, फिर रिटेस्ट करना है, फिर जा रहा था, तो इसमें वैसे ही हमारा कोई लॉजिक ही नहीं है एंट्री करने का। अगर यही कैंडल ऐसी बड़ी बनाता था, इतनी बड़ी, और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आके यहाँ रिटेस्ट कर रहा है, इसका क्या इंडिकेशन है कि बायर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे रेड कैंडल बनते बनते यहाँ तक आई, जो कि छोटी छोटी रेड कैंडल रहेगी। ये हमको ये शो करता है कि सेलर्स उतने वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, बायर्स अग्रेसिव ज़्यादा है सेलर एज कम्पेयर टू सेलर्स। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई हमको ऐसी दिखता है कि यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई एंट्री अपनी है नहीं। उसके बाद में देखो, आप है ना सर, ट्रेंड लाइन की तरफ ऐसा ध्यान ही रखने का, एकदम से ध्यान रखने का ट्रेंड लाइन की तरफ। ट्रेंड लाइन बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। चलो, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया। अब पहले जो ये रेजिस्टेंस थी, ये ट्रेंड लाइन जब रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया, ठीक है। अब इसने सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो सकता है क्या? हो सकता था, हो सकता था। अगर देखो इस कैंडल के बाद यहाँ पे अगर एंगल्फिंग बनाता था, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री हो सकता था। जब मार्केट ऐसा ऊपर गया और फिर रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो सकता था, ठीक है। लेकिन वैसे भी हो सकता है, अगर आपको दिख रहा है कि ये रिटेस्ट करने के पहले अगर यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, और ऐसा नहीं कि ये ग्रीन के बाद छोटी छोटी ग्रीन बनते जा रही है और फिर वो नीचे आ रहा है, वैसा नहीं बना है। देखो एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है और फिर बराबर यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है, छोटे छोटे रेड कैंडल बनाया है, दिखा रहा है वो आपको सेलर में वीकनेस है और बायर में स्ट्रेंथ है। तो आप यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते थे, ठीक है। तो मैं इसको एक फिफ्थ स्कैल्प बता देता हूँ आपको। ये फिफ्थ स्कैल्प है। 5 हो गए। इसके बाद में देखो मार्केट यहाँ से एक साइडवेज जोन में था, यहाँ पे कोई भी हमारी एंट्री नहीं है। यहाँ पे नीचे आया मार्केट, रिटेस्ट करके फिर नीचे आया, लेकिन ऊपर में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है कि यहाँ पे हम एंट्री कर सके। हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना था, लेकिन उस टाइम पे ईएमए दूर था। अगर ये दो कैंडल, ये जो है, ये जो रिजेक्शन कैंडल है और ये इंडिसीजन कैंडल है, ये पॉइंट पे बने रहते यहाँ पे, तो डेफिनेटली हमारी एंट्री बनती थी यहाँ पे। बट अभी तो कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, बट यहाँ पे कुछ हमारा इंडिकेशन है क्या? नहीं है, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन कहीं से बन रही है क्या। देखो यहाँ से एक मस्त ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन का क्रॉस ओवर भी हुआ, लेकिन ऊपर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दो कैंडल जो मैंने बताया, ये दो कैंडल, ये वाली 2/12 की और ये 2/13 की, ये दो कैंडल अगर यहाँ बनती थी 2/17 और 2/18 के पास, क्योंकि देखो यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर जब हुआ है, तो ये कैंडल एकदम पास थी। मतलब ये दिखाता है मार्केट कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काफ़ी रिजेक्शन था इतने टाइम पे। तो मार्केट अगर वहीं से क्रॉसओवर देता है और उसके बाद में पुल बैक लेके रिटेस्ट करने आता है, तो देखो रिटेस्ट करने के बाद जब नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक स्कैल्प हो सकता था, ठीक है। उसके बाद में हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, तो ये देखो, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ा है मार्केट ने और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास उसने फिर से यहाँ पे देखो, एकदम एकदम इसी रेजिस्टेंस पे उसने यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल बनाया है, जो कि ये दिखाया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कैंडल बने हैं कि जिसमें विक्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक उसने एंगल्फिंग टाइप कैंडल बनाया है, बट इसमें है ना विक्स ज़्यादा है। तो जब भी विक्स ज़्यादा होता है ना, तो वो एंगल्फिंग उतना पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। अभी जैसा ये उसने यहाँ पे व्हाट वी से डाउन साइड के लिए बियरिश एंगल्फिंग बनाया है, ठीक है। नीचे आया मार्केट, रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे भी गया, बट यहाँ पे ऐसा विक्स ज़्यादा है, इसीलिए
एंट्री नहीं बनती है हमारी, क्योंकि जब भी विक्स ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। और मैं 3 बजे के बाद मोस्टली ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आप अगर देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विक्स 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 बहुत दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही साइड में विक दिख रहा है, एक ही साइड में विक रहा तो रिजेक्शन होता है। बट आप देखोगे दोनों साइड में विक्स है, दोनों साइड में विक्स है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में विक्स है, इधर विक्स है, इधर विक्स, इधर इधर सब तरफ इधर विक्स दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे अवॉइड करना है, ठीक है। तो 3 बजे के बाद वैसे ही मैं कोई एंट्री नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको 5 सेटअप बताया, आज के 5 ट्रेड बताया हूँ इस पर्टिकुलर डे में, ठीक है। अभी यही चीज़ आप देखना, आप आने वाले डेज में यूज़ करना। आज है 19th के बाद देखो मार्केट खुलेगा 21 को, मंडे को, ठीक है। 21 को मार्केट खुलेगा, ये इसी टाइप का कुछ आपको सेटअप दिखता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड में एंटर करना। स्टॉप लॉस लगाना है का आपको कुछ आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक मिलता है, हमारा जो सेटअप है उस सेटअप का क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो, ठीक है। और ये बस मैंने आपको लर्निंग पर्पस के हिसाब से बताया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके हर कमेंट का, हर क्वेश्चन का, डाउट का आपका सॉल्यूशन बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये अपना जो चैनल है स्कैल्पिंग एक्सपर्ट, इसमें ये प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज है, जिसमें आपको मार्केट एनालिसिस दिखता है एवरी डे का कि मार्केट में क्या हुआ था, ठीक है। हम पोस्ट मार्केट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको वो एनालिसिस से जो भी हमको सीखने को मिलता है वो हम नेक्स्ट डे में अप्लाई करते हैं, अगर हमको वैसा स्टेटस सेटअप दिखता है तो इन फ्यूचर में कभी भी। और इसके साथ साथ अगर आप वीडियोस में देखोगे तो जो भी मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ वो लाइव ट्रेडिंग का भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने इस पर्टिकुलर डे पे जैसे 17 अक्टूबर पे कितना प्रॉफिट बनाया है, या जो भी मैंने लर्निंग पर्पस के लिए लिया है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देखना इन सब चीज़ों को, अपने दोस्तों से भी शेयर करना इन चीज़ों को जो भी ट्रेडिंग करते हैं। और मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आए लर्निंग पर्पस के लिए तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए, ऑलराइट। तो हम इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू।